सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ आपको सिंबल सिखाने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, Yes, sir. will it be good? What is an electric circuit? Sir, may I? Yes, please. Say it is the closed and continuous path for the electric current. Yes, sir. Electric circuit is closed and continuous path of electric current. That is called electric circuit. Electric circuit is closed and continuous path of flow of current. अब आप देखो, for example, there is a resistor, there is a battery. इसको मैं बोलता हूं की, क्या बोलता हूं? Key. अगर मैं इसको टच करूंगा तो इसमें फ्लो ऑफ करंट आ जाएगा, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा तो फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा. ये जो बैटरी है, जब ये करंट दे रही है, देन इट इज सेड टू बी इन अ continuous flow, that is called electric current. If you disconnect it, the current stops flowing, the circuit is open. When current is flowing, when the key is tapped, then circuit is closed. In the closed circuit, there will be a flow of current, but in an open circuit, there is no flow of current. That is called an open circuit. Hope this is clear to everyone. Yes, sir. Good, great going. You know, should I speak in Fukra English or should I speak in genuine English? Sir, as you want. Oh, sure, bro. Okay. When you plug it on, then there is flow of current. If you just open it, then it's being recorded. Not such simple English is okay, right? Then there is a open circuit. अब ना इस सर्किट, एक बार मैंने क्वेश्चन पूछा, डिफाइन सर्किट. सर सर्किट मुन्ना भाई एमबीबीएस में था, उसको संजू भाई सर्किट बोले. भाई वो सर्किट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है. ओके. Yes, sir. हाँ, वो बोला नहीं व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज. का इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट चार्ज क्या होता है? जो कहता संस्कार करवाता है. जब बंदा परमात्मा के साथ उसकी आत्मा मिल जाती है तो उसके बॉडी को, डेड बॉडी को शमशान में जो संस्कार कराए उसको चार्ज पंडित जी बोलते हैं. ये अक्षित चौधरी लुकिंग वेरी हैंडसम बट लेस देन मी. लुक हियर. ओके, तो ये मुझे बताओ, ये किसका सिंबल है भैया? ये किसका सिंबल है? Register. ओके, रजिस्टर. ये किसका सिंबल है भैया? Key. या की और स्विच. ये कौन सी की है? ये किसका सिंबल है भैया? Circuit. टैपिंग की भैया, टैपिंग की. ये किसका सिंबल है सर? ओह वाह. और ये किसका सिंबल है? Voltmeter. और ये किसका सिंबल है? Galvanometer. गालियों वाला मीटर. हाँ, Galvanometer. गैल्वेनोमीटर. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ गैल्वेनोमीटर. ओके बॉस. नाउ टेल मी गुरु. अरे भैया, एक्चुअली पहले ना हमने वो बोर्ड ले लिया, डिजिटल बोर्ड. और डिजिटल बोर्ड में ना पीछे बहुत कंट्रास्ट ब्राइट आता था और कुछ पता ही नहीं चलता था. अच्छा, डिजिटल बोर्ड में ना नेचुरल टीचिंग नहीं रहती. एनिमेशंस दिखाते जाओ, वहां बस खड़े हो जाओ, ये देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. ऐसे लगता था हम कुछ कर ही नहीं रहे. तो अब इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है ब्रेन की भी. दैट्स वाई कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल सक्सेसफुल हैं.
अब मुझे बताओ ये किसका कप सिंबल है? ये कौन? गुरप्रीत कौर आपका नाम? रियल में गुरप्रीत ही है क्या? तुम कैमरा ऑन करो मेरा बच्चा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अच्छा पुत्र, अब देख, ये है वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है? दिस इज वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है गुरप्रीत? हाँ, सभी लोग कैमरा ऑन रखा करो यार, कैमरा बंद करते हो ना बड़े अजीब से लगते हो, ठीक? अच्छा, ये किसका सिंबल है? ये रेजिस्टेंस। ये किसका सिंबल है? यस, रियोस्टेट। कौन बोला रियोस्टेट? सुहानी मेरा पुत्र। ओके, समझ आंडे आ सुहानी? गल होई कि नहीं? अमृतसरी भी जानते हैं असी। दिस इज वेरिएबल रजिस्टर और इट इज आल्सो सिंबल ऑफ रियोस्टैट। अब आप पूछेंगे सर ये रियोस्टैट क्या होता है? रियोस्टैट के ऊपर ना एक ऐसे लगा होता है, वो ऐसे आगे पीछे करो तो रेजिस्टेंस वेरी कर लेता है। ओके, रेजिस्टेंस क्या कर लेता है? वेरी। ओके, अब मुझे ये बताओ ये किसका सिंबल है? सोच लो ठाकुर, बाद में मत बोलना कि गब्बर ने नहीं बताया। बैटरी। ना मेरा बच्चा, बैटरी सेल भी नहीं है। बैटरी भी नहीं है, सेल भी नहीं है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटर। अब आप पूछेंगे सर ये कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जो चार्ज को होल्ड करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को होल्ड करता है, उसको कैपेसिटर बोलते हैं। जैसे पानी की टैंकी में पानी स्टोर होता है ना, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। देवन मल्होत्रा कैसा है? लुकिंग आज यार सभी लोग चमक रहे हैं। कृष तो आज पक्का नींबू मिर्ची टांग ले कृष भैया है। एक कृष मेरे पास धर्मशाला से भी पढ़ता प्लस 2 में, डीएवी धर्मशाला वाला, वो भी तेरे जैसे ही है एकदम। वो पता क्या करेगा पढ़ते पढ़ते ना, मैं क्या है को तो सर में इधर ऐसे ऐसे करके, मैं क्या है को तो सर भूख लग रही होती है। यही तो मजा है ऑनलाइन का, आप चुपके से खा भी सकते हो, है ना? सो वेरिएबल रजिस्टर, रियोस्टैट, कैपेसिटर। अच्छा मान लीजिए अगर मैं यहां पर इस तरह से एरो डालूं तो ये क्या होगा? अरे भैया आप लोग तो इंडिया में बस सही बोल रहे हैं। इंडिया में 2 ही चीजें हैं, मैं और मेरे स्टूडेंट, सुहानी मैं और मेरे, बाकी गिल्ला कूड़ा सूखा कूड़ा। गजब बोलते हो यार, आपको समझ आ गया कि जहां एरो लगी हो तो वो वेरिएबल है, यहां से आइडिया उठा के आपने यहां लगा दिया। गजब, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट यू गाइस। नोट हो गए ये सारे? ना भी करो, चलो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। आगे चलें? सर रियोस्टैट का फंक्शन रिपीट कर दो। हाँ जी बेटा। रियोस्टैट का फंक्शन क्या है? रियोस्टैट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक ने मैंने एक किससे पूछा, मैं कहा व्हाट इज रियोस्टैट? कहता सर रिया इज माय गर्लफ्रेंड, जब वो खड़ी रहती है तो रियोस्टैट स्टैटिक। मैं कहा नहीं ओए ऐसे नहीं, सच में बताओ रियोस्टैट क्या होता? पता ही नहीं। एक बार मैं आपको फैक्ट बताता हूं, मैंने एक को पूछा व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? कहता सर सच्ची बता रहा हूँ, वाई मैं लेने गया, मैं कहा व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? कहता सर जी वो ना इधर पटियाला के कोई 70-80 किलोमीटर दूर ना एक जगह है, वहाँ था, मैं प्रैक्टिकल लेने गया। मैंने बोला ऑल्टरनेटिंग करंट? कहता जी ऑल्टरनेटिंग करंट? कहता जी लुधियाने के पास थी एक जगह, पायल यस। कहता जी जो ऐसे 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 चलता है। मैंने कहा क्या है? कहता सौरभ। मैंने कहा अच्छा व्हाट इज डायरेक्ट करंट? कहता जी डायरेक्ट करंट
सीधा करंट, सीधा करंट, डायरेक्ट करंट। एक ना वो अमृतसर टच था जो गाड़ी को जाता है। मैं क्या है, कहता सर सीधा करंट था। एक साथ में लड़का खड़ा था, उसकी आंख में उंगली मारी। तो वो फील करवा रहा है कि ऐसे 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 ऑल्टरनेटिंग करंट, ऐसे ऐसे सीधा करंट नहीं। डायरेक्ट करंट इज दैट करंट which neither changes in magnitude and nor in direction. Okay? अब रियोस्टैट क्या है? रियोस्टैट किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि बैटरी है, बैटरी ने तो 12 वोल्ट देना है, 9 वोल्ट देना है, 6 वोल्ट देना है, मान लीजिए, क्योंकि 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है। तो नॉर्मली 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट एंड 12 वोल्ट की बैटरी ज़्यादा चलती है, 12 वोल्ट की ज़्यादा चलती है, ठीक है, 12 वोल्ट की। तो उसमें लगे हुए हैं 8 सेल, ठीक है, बैटरी बन गई। अब उसने करंट ज़्यादा देना है, तो हमें करंट को कंट्रोल करना है, तो हम रियोस्टैट से उस करंट की वैल्यू को डिक्रीज भी कर सकते हैं एंड मैक्सिमम पे भी ले जा सकते हैं, मिनिमम पे भी कर सकते हैं। रियोस्टैट ना पता है किस कॉन्सेप्ट पे होता है? फॉल ऑफ पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। अगर एल इंक्रीज कर दिस, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुन दिस, पोटेंशियल वेरी कर जान दिस। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. अच्छा ये सुनो, 10th में ना सभी कैलिबर के बच्चे होते हैं, किसी ने कॉमर्स लेना होता है, किसी ने आर्ट्स लेना होता है, किसी ने कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे सब में साइंस का इंटरेस्ट डेवलप करने में कुछ हद तक सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। एम आई राइट? Yes, sir. अरे फिजिक्स तो बहुत गजब सब्जेक्ट है, आपको तो ऐसे ही लगता है। पता है, टेंशन मत लिया करो यार। हमको कौन सा समझ आता था जब हम भी आपकी तरह होते थे, हम भी तो पिटते होते थे, आप तो पिटते नहीं हो, ठीक है ना। चले आगे। अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज ट्रांजिएंट करंट? कभी नाम सुना आपने? कौन सा? ट्रांजिएंट करंट। व्हाट इज, अच्छा जब मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूं ना, तो आप लोगों ने टेंशन में आया मत करो। मैं आपको बताऊं, हम सबके घर में ना एक अंकल जरूर आया करता होता है चाय पीने ना, वो पटवा के जाता होता है, बेटे बेटे ये किसने बताया। और जब मम्मी पापा पास में बैठे होते हैं, हमें आंसर नहीं आ रहा होता है, फिर वो जैसे अंकल जाता है, देख तेरे को कुछ नहीं आता, उस अंकल ने तेरे को इतने क्वेश्चन पूछे, तूने एक बार आंसर नहीं किया। हमारे घर में भी एक अंकल आते थे, हमारे मदर के फूफा जी, उनका नाम था विद्यासागर। कौन सा सागर? विद्यासागर। हाँ, तो मेरे को मिलते खड़ा हो, मैंने कहा हाँ जी अंकल जी, बता लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया? मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं जी। कहता न्यूटन ने दिया, बेवकूफ। अब पेपर में आ गया हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया, मैंने लिखा न्यूटन, मैडम ने पीटा। क्या था? गैलीलियो। लॉ ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय गैलीलियो। अब मेरे को चढ़ा गुस्सा, जैसे ही वो विद्यासागर अंकल आया, बता। मैं कहा अंकल तुम छोड़ो, तुम वो विद्यासागर हो जिसमें विद्या की कोई बूंदी नहीं है। कहता क्या मतलब? मैं कहा लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया? आपने बोला न्यूटन, मैंने पेपर में लिखा न्यूटन, देखो पढ़ो ये है गैलीलियो। मैडम ने काटा मार के गैलीलियो लिखा है, और मेरे साथ चलो आप मैडम से बात करो। उस दिन के बाद वो अंकल ही नहीं आया। ओके, तो लॉजिक क्या है? हम लोगों को क्या है, हमारे कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, हर बंदा ना अपनी तड़ी मारते रहे, तू ये बता, तू ये बता, तू ये बता। जो उसको खुद नहीं आता तो वो आपसे पूछता है। सबसे पहले जब हमने सीखना है, व्हेन वी हैव टू लर्न, ये सारी इज्जत ना जो बेइज्जती बुस्ती है, ये इस डस्टबिन में रखा करो भैया। हमने ना 1-to-1 डिस्कशन करनी है। फॉरगेट ये कौन कौन है यहां, मैं और तुम और मैं, राइट? और उसमें 1-to-1 पढ़ो आप। तो आपके मन में कोई क्वेरी आती है, पूछो। अब मैंने पूछा व्हाट इज ट्रांजिएंट करंट,
तो आप लोग टेंशन में आ गए। अच्छा, मम्मी पापा कई बार पास बैठे होते, मैं भूल जाता हूं, मैं तो नेचुरल पढ़ाता हूं, तो मम्मी पापा बोलेंगे देख तेरे को ट्रांजिट करंट नहीं आ रहा, सर पूछ रहे थे तेरे को। प्लीज मम्मी पापा कुछ मत बोलो मेरे बच्चों को, जब मैं पढ़ा चुकूंगा उसके बाद आप इनको पूछना, हर चीज आएगी। मुझे ये बताओ ट्रांजिएंट, वैसे ही बोला यार व्हाट इज ट्रांजिएंट करंट, तो मैं बताऊं? हाँ, गूगल भैया भाभी नहीं करना ना। ट्रांजिएंट करंट क्या है? जिसका जो वैल्यू है ना, वो हो तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन धीरे 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 उसका वैल्यू चेंज करे। जैसे जैसे गोलू और मोलू, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, दे गो टू हालगेट ऑल टुगेदर, they go to Novelty all together, they go to Lawrence Road all together, they go to Putalikar all together, they go to Domino all together, right? पक्की दोस्ती, धीरे धीरे दोस्ती तो है लेकिन उसमें वो फ्लेवर नहीं रहता जो होना चाहिए। मींस ट्रांजिएंट करंट भी यही करंट है बस। बैटरी शुरू में तो बड़ा, अब देखते हैं टीचर कहीं बड़े जोश में आते हैं, बड़ा गजब पढ़ाते हैं, बाद में खत्म, राइट? हमको छोड़ के, हम तो डे 1 से ऊपर ही जा रहे हैं, है ना? मेरे 125 करोड़ देशवासियों, भाइयों बहनों, ठीक है? ठीक, ओके। तो जब बैटरी से करंट निकल रहा है ना, मान लो बैटरी से करंट निकल रहा है 2 एम्पियर, थोड़ी देर बाद 1.9 एम्पियर, थोड़ी देर बाद 1.8 एम्पियर। जैसे रिश्तेदार के घर में नहीं जाते, वो पहले दिन तो बड़ा कुछ खिलाते हैं, बेटे क्या खाओगी, बेटे क्या खाओगे, दूसरे दिन और, तीसरे दिन बोलता आज भी रुकेगा, चल इसको खिला खिचड़ी भेजो। सो दैट इज व्हाट द ट्रांजिएंट करंट इज। क्या डायरेक्शन वही रहेगी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। एनी डायरेक्ट करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज बट डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, दैट इज कॉल्ड विडो डायरेक्ट करंट बट ट्रांजिएंट करंट। मतलब कह सकते हो कि वेरिएबल डायरेक्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ट्रांजिएंट करंट। यस भाई लोग, जो लोग अदर देन ये मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं जो अमृतसर से, कांगड़ा से ये वीडियो देख रहे हैं, ये उन्हीं के लिए। बाकी लोग प्लीज, ये हमारा नेचुरल लेक्चर है, राइट? यूट्यूब पे जाएगा ना तो कोई यूट्यूब पे बाहर का बंदा भी देखेगा तो, राइट? सो फिर कहीं कमेंट देना शुरू कर देते हैं, सर ये क्यों एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आता है, am I right or not? यस सर। यस। तो अब हम आगे चलते हैं मेरे बच्चों, चले? यस सर। चलिए, what is internal resistance? छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, आगे +2 में डिटेल होगी। ऑफ अ सेल, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल? कौन दसेगा? दसेगा मीन्स कौन बताएगा? सो गया ये जहां, खो गया आसमान, है ना? चलो मैं बताता हूं, ठीक? अब मैं आपकी जगह हूं, सर अगर हमें सब कुछ आता होता तो हम आपके पास आते, आप बताओ ना। यस, मैं बताता हूं। कैमरा ऑन कर लो यार, जो नहाए धोए हैं, कैमरा ऑन रखो, कैमरे से अच्छा लगता है। यस, अब सुनो, आप लोग क्लास ले रहे हो ना ऑनलाइन, ठीक है? अपने अपने रूम में बैठे हो सभी लोग, ठीक? ओके। जब आप पढ़ रहे हो, अंदर में 18 दिमाग में चीजें चल रही हैं कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा पढ़ाता है, पहले क्यों नहीं लगे हम इससे पढ़ना, ठीक है ना? अच्छा ये बंदा बड़ा बेकार है यार, कब क्लास खत्म होगी, हम भागे फटाफट, है ना? अच्छा, या कुछ सोन हमारे अंदर कुछ ना कुछ चला रहता है। क्या बोलते हैं आप? यस सर। अरे क्यों नहीं चला रहता? आप लड़के लोग हैं, मुझे सब मालूम है आपके मन में क्या चला रहता है, सब जानता हूं मैं, डोंट वरी, बताऊंगा नहीं। तो आप सब लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ चला रहता है, राइट?
कि चलना भी चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो फिर चेक करवाओ आप बंदे हो कि नहीं हो, तो चलना चाहिए। तो आपके अंदर चला रहता है कि यार अच्छा मृदुल के मार्क्स मुझसे ज़्यादा आए, मृदुल ने बड़ा अच्छा सर के लिए वीडियो बनाया। और कसम खा के कह रहा हूँ एवरीबॉडी है, तूने एक जो लाइन बोली है ना, वो गजब लाइन बोली है कि यार ये ऑनलाइन डिस्टेंस मैटर नहीं करता। लव यू। Thank you, sir. यस, गजब। तो अब मैं आपको बताता हूं, जैसे बैटरी है ना, बैटरी जब करंट फ्लो करवाती है तो ये है सिंबल बैटरी महारानी का, ये सिंबल है बैटरी महारानी का। लंबे वाला डंडा पॉजिटिव, छोटे वाला डंडा नेगेटिव। अगर दो डंडे बराबर के हो जाएं तो ये कैपेसिटर बन जाता है बॉस, समझ आया? तो आप लोग, अबे यार आप 10th के बच्चे हो, अभी आपसे मैं बड़ा थोड़ी एक्सपेक्ट करता हूं, आप इतना समझो, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। ठीक, लोग ऐसे ऐसे ड्रामा करते रहते हैं। ये बैटरी है ना जी, ये बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पर मान लीजिए ये बल्लभ महाराज लगे हुए हैं तो बल्लभ महाराज जल रहे हैं। जेलसी वो वाली जेलसी नहीं कि उसने ले लिया BMW, मेरे पास है टांगा, वो नहीं जेलसी। मतलब ये बल्लभ जी जल रहे हैं। आपको पता है जो सेल होता है उसके अंदर केमिकल होता है, Yes, sir. उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, Yes, sir. उसमें इलेक्ट्रोलाइट हुंदिस। Yes, sir. ओए पुत्र समझ आंदिस, Yes, sir. समझ आंदिस मींस इलेक्ट्रोलाइट हुंदिस। हमने वो जम्मू वाले बच्चे ना, उन्होंने आदत खराब कर दी मेरी। अरे मेरे पास तो उधर के भी पड़ते थे, मैं फिर बताऊंगा, जहाँ आटा 250 रुपये किलो है। तो लॉकडाउन में बड़े बच्चे पढ़ते थे उधर से, बट दे आर आल्सो लाइक यू यार, कोई बात नहीं, स्टूडेंट ही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल है ना, उसमें एनोड कैथोड है ना, उसमें कटायन एंड एनायन है ना, तो वो जो कटायन एनायन है ना, वो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव जब करते हैं विद इन द इलेक्ट्रोलाइट, तो आउटर सर्किट में जो करंट है और जो इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन है वो उसको अपोज करता है। दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी और ऑफ अ सेल। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय the electrolytes of a electrochemical cell, that is called internal resistance. इसका सिंबल होता है स्मॉल आर। क्या सिंबल होता है? Small r. स्मॉल आर। यस। अब आपको बताता हूं मैं EMF। क्या बताने जा रहा हूं? EMF। EMF is called electromotive force। और इधर मैं बताने जा रहा हूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। EMF क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। EMF क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस between the two terminals of a cell when it is in an open circuit. When it is in an Open circuit. that is called EMF. जैसे बाइसिकल, साइकिल को स्टैंड पे लगा के पैडल मारो, दैट इज EMF। ठीक है, सेंट्रल स्टैंड पे आप एक्टिवा या स्कूटी या whatever you have Vespa, उसको रेस दो, उसका चक्का घूमेगा, दैट इज EMF। जैसी सेंट्रल स्टैंड से नीचे उतरेगा वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल
when it is in the closed circuit. अब electromotive force of a battery is the work done by the battery force per unit charge. It is the work done by the battery force per unit charge. अब मैं आपको एक्चुअल में एक सर्किट बना के बैटरी की एक्चुअल पोजीशन बताता हूं. देखिए, ये एक रेजिस्टर है, ये एक बैटरी है. अब आप पूछेंगे सर बैटरी ये है, मैं बोलूंगा नहीं भैया, बैटरी ये है. जो मैंने पिंक चाक से लगाए ना डॉट 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 डॉट, Yes, sir. दैट इज द बैटरी. आप पूछेंगे सर ये क्या है, मैं बोलूंगा ये बैटरी का है इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका ईएमएफ है ई. एक्चुअली स्टूडेंट्स, क्यों ना आपको अभी से सिखाएं. EMF is not represented by E, it is represented by जो E जैसा लगता है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन. क्या बोलते हैं इसको? कुछ लोग इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, कुछ लोग इसको एप्सिलॉन बोलते हैं. ओके, अब यहां से करंट फ्लो करेगा. इट विल गो लाइक दिस. जो बच्चा आर्ट्स वाला है उसको तो ये दिखेगा, ठीक है. जो बच्चा आर्ट्स वाला है उसको तो ये दिखेगा, और जो साइंस वाला है उसको ये दिखेगा. जैसे ओटीटी में नहीं आती साइंस फिक्शन, उनकी खास विजन होती है, उनको कुछ हवा में भी दिखाई दे रहा होता है. तो आप वो हो साइंस वाले. साइंस वाला बोलेगा भैया तेरे को ये दिख रहा है, आपको वी दिख रहा है ना, ये बेसिकली वी नहीं है, ये एप्सिलॉन एंड आर है. बोलो भैया. Yes, sir. अब मुझे बताओ इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? So internal resistance plus जो resistance उसकी होगी. बिकॉज दे आर इन सीरीज. Yes, sir. तो मैं थोड़ी देर के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को रब करता हूं, ठीक है. सच बताओ मजा आ रहा है पढ़ के Yes, sir. सभी बच्चों को? Yes, sir. जिनके कैमरे ऑन है तो थम्स अप तो कर दो यार एक ऐसे. मुझे एक बात समझ में नहीं आती, व्हाई डू यू पीपल स्विच ऑफ कैमरा? आप मुंह दिखाने काबिल नहीं हो क्या? तो फिर कैमरा ऑन करो सभी लोग. जो लड़का कैमरा ऑन नहीं करेगा शादी वाले दिन गंदे नाले में गिरेगा घोड़ी समेत. तो देखो इधर, नेट रेजिस्टेंस आर टोटल आर प्लस आर. जो बच्चा कैमरा नहीं ऑन करेगा उसकी शादी में 4 दिन लगातार बारिश पड़ेगी, सारी बराती स्लिप होके गिरेंगे. जल्दी से कैमरा ऑन करो. आर प्लस आर, करेक्ट. तो ये देखा. अब देखो सुनो बच्चों, तो करंट क्या आई, तो एप्सिलॉन क्या होगा, आई इंटू आर प्लस आर. Yes, sir. और बोलो मेरे पुत्रो. Yes, sir. Yes, sir. और इतने सोने सोने बच्चे हैं मेरे, सारे प्यारे प्यारे. चक दो फटे दब दो किली, सवेरे जलंधर शाम ਨੂੰ भी जलंधर. एनीवे, सो एप्सिलॉन
आर इंटू आर प्लस अपसाइलन आर, चलेगा? अपसाइलन इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, चलेगा? Yes, sir. और गलती से मैं अपसाइलन बोल गया, बोलो। राहुल चौधरी, तुम्हारी शादी में 5 दिन बारिश पड़ेगी, सारी की सारी बरसात चंबी नदी में गिरेगी, देखना। अच्छा, आई आर क्या है? आई आर क्या है? वी। Yes, sir. चलो भैया, एंड दिस इज आई आर, तो V इज इक्वल टू अपसाइलन माइनस आई आर। बोलो सच्चे दरबार की, हर हर महादेव, बम बम भोले, शिवरात्रि आ रही है। सो V इज इक्वल टू अपसाइलन माइनस आई आर। Yes, sir. जो बच्चा झूठ बोलेगा उसको भंग नहीं चढ़ने वाली शिवरात्रि वाले दिन, ठीक है? तो V इक्वल टू अपसाइलन माइनस आई आर। अब आपको पता लगा V कौन है? Yes, sir. क्या है? Difference. हाँ जी? Potential difference. Oh yes, and it is also called पोटेंशियल डिफरेंस। जो है ये क्यों बना? जब अपसाइलन बना। Yes, sir. अपसाइलन ना होता तो V भी ना होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा ही होता। चलो ठीक है, अब खुदा गॉड, ठीक है? तो V इज इक्वल टू अपसाइलन माइनस आई आर। आई कौन है? Sir, current. स्मॉल आर कौन है? The resistance of resistance. इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? जो हम सबके अंदर भरा हुआ है, दबा कूट कूट के भरा हुआ है, नेगेटिविटी। पहले बोल देंगे हमारे कुछ नहीं बनने वाला, हम पक्का फेल होंगे, हम टेस्ट में मार्क्स ही नहीं लेंगे। जैसे बकरा नहीं कसाई के जाता है, ऐसे पेपर देने आप जाते हो उल्टे पांव। अरे मस्ती से जाओ, शौक से जाओ। आप बोलो सर आप तो पेपर दे चुके, तो आपको बात तैयारी। ऐसा नहीं है यार, हम भी रोज टेस्टों में गुजरते हैं। सो मेरे बच्चों, V पोटेंशियल डिफरेंस, अपसाइलन टर्मिनल ये EMF, IR potential developed across the internal resistance of a battery. क्यों जानी? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Hey Krish, तुम मेरा बच्चा है बेड़ो। Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. हाँ मेरा पुत्र। सो सभी बच्चे देखो, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर आ गया। मान लीजिए अगर अपने I निकालना है तो क्या करेंगे? R प्लस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, I इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस आर। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना आ गया, हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना आ गया, हमें नेट करंट थ्रू रेजिस्टेंस भी निकालना आ गया। अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो आई आर इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन आई। फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3। बताओ, कोई रॉकेट साइंस है यार? आप ऐसी फिजिक्स से डरते रहते हो। ओए गुरप्रीत कोरे, Yes, sir. ओ मेरे पुत्र समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਯੂ ਕੈਨ ਇਨਵਾਈਟ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਹੂ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸਟੱਡੀ, ਓਕੇ? ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਨ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਬਟ they should be sincere at studies. So we have got an internal resistance, we have got a current, we have got a V. How's it? It is all clear. ZPTO, झड़ता फूलता टूटता, एक शैम्पू आता है ना, ऑल क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर, ZPTO. So hope it is clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So मेरे बच्चों, अब मुझे एक चीज बताओ,
इस v को हम क्या बोल सकते हैं? और v का एक नाम और भी दिया जा सकता है। अब आपको पता पढ़ना नहीं आता, आप बोलो सर क्या है यार, तुम कैसे इंसान हो? हम तो आप ही से पूछेंगे ना, हमें क्या पता है? आप बंदे को जहाज में बैठा के आंखें बंद करके ले जाओ, बोलो बेटे कहाँ आ गया, बाद में पता लगा आटा 250 रुपये किलो है तो लाहौर आ गया। नहीं नहीं नहीं, वी को पता क्या बोलेंगे हम? पता क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल। Yeah, this is called terminal potential difference. V is called what? Terminal potential difference. Terminal potential difference. Epsilon को क्या बोलेंगे? Electromotive force. What do you call epsilon? Motive force. V को क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। स्मॉल r को क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपिटल R को क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कैपिटल R क्या क्या हो सकता है? गीजर हो सकता है। कैपिटल R क्या हो सकता है? बल्ब हो सकता है। कैपिटल R क्या हो सकता है? हीटर हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मोबाइल चार्जिंग वाला बैटरी हो सकता है। करेक्ट? यस सर। एनी क्वेश्चन? कोई शक, कोई सवाल, एनी डाउट? नो सर। चलो, एक बच्चा मेरा नया नया है, उसको मैं जरूर पूछूंगा। सुहानी, इज इट क्लियर ऑल माय चाइल्ड? Yes, sir. How do you find the class, Suhani? Really nice, sir. It is, you know, you are my all favorite students, and you know I have to. Suppose if I am giving you best, the credit goes to you because you have created such an atmosphere. If you are the worst, I won't be able to teach best. Am I right? यस सर। So the credit goes to you, and then parents, then principal ma'am, DAV management, and now गोयनका 2. मुझे याद है व्हेन आई वाज चीफ गेस्ट इन DAV कांगड़ा, तो गोयनका के बच्चे आए थे, धर्मशाला से, कांगड़ा से भी आए थे। उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था गोयनका के बच्चों ने। वो था CBSE का था ना, एक कल्चरल मीट वर्कशॉप। तो आप देख सकते हो DAV कांगड़ा का वो मेरा वीडियो पड़ा है, मेरे सारे वीडियोस पड़े हैं। शॉर्ट्स जरूर देखा करो। शॉर्ट्स में ना मैंने 15-15 सेकंड के बच्चों के साथ इंटरेक्शंस डाले हुए हैं। उसमें एक बिलासपुर का शॉर्ट्स बड़ा अच्छा है। एक लड़की पूछती, सर, मैंने कहा यस सर, जब सेब गिरा था सर, तो न्यूटन ने काट के खाया क्यों नहीं? मैंने बोला उसने आर्ट्स लिया हुआ था, जिस दिन तो खा लिया, साइंस लेता तो ना खाता, तो उसने साइंस ली है। तो बड़े बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, तो आप बहुत गजब करने वाले हो, ठीक है? और अब मैं आपको थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो हर हालत में बोर्ड में पूछा जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। चलो मुझे एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मैंने किसी बैटरी को चार्ज करना है, तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी जिससे मैं चार्ज करूं, वो उसके EMF से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा। देखो भैया, तू है बैटरी, मैं हूं वो बैटरी जिसने चार्ज करना है। तुम्हारा EMF है एप्सिलॉन, मैं तेरे को चार्ज करूंगा, तो मुझे तुम्हें चार्ज करने के लिए तुम्हारी EMF से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा कि कम लगाना पड़ेगा? से ज्यादा। फिर ज्यादा। नहीं तो तू उल्टा मेरे को चार्ज करना शुरू कर देगा। तो whenever we charge a battery, तो क्या होगा? V is equal to epsilon plus IR। और जब हम किसी बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं
तो V इज व्हाट, एप्सिलॉन माइनस IR। अब मैं आपको फिर बताता हूं। आपने मोबाइल देखा है? Yes, sir. वेरी गुड। मोबाइल का चार्जर भी देखा है? Yes, sir. मोबाइल का चार्जर वो बैटरी है जो मोबाइल की बैटरी को चार्ज करता है। Yes, sir. तो फिर अगर मोबाइल चार्ज करने वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो मोबाइल उल्टा चार्जर को चार्ज करना शुरू कर देगा। Yes, sir. अबे भैया, अगर टीचर से ज्यादा बच्चों को आता है तो बच्चे टीचर को पढ़ा के भेज देंगे और बाद में गाना गाएंगे, तेनू टीचर के ने बनाया पूत नहीं दिया। क्या बोले? टीचर का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। तो जब हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस IR। जब आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस, IR. और जब आप मोबाइल को डिस्चार्ज करते हो उस पर व्हाट्सएप चलता है, हाउ आर यू, फाइन, कैसा तू, बढ़िया, मैं भी, ये वो, ठीक। वो क्या हो रहा है? V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR. ये भी एकदम क्लियर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, उसके बाद क्लास हम बंद करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस? एक्चुअली मैं शुरू उसी में करने जा रहा था, फिर मैं हट गया। पहले मैंने आपको EMF समझाया, है ना। कभी एक चीज सुनो, अगर हम अपना 100% देंगे ना तो हमें 100% समझ आएगा, है ना। मैं एक लाइन बोला करता हूं कि बच्चे की अपनी पर्सनल कंडीशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को प्रॉपर कंडीशन करते हो ना बच्चों, तो यू कैन रॉक इन द वर्ल्ड। जो मन का हो अच्छा, जो मन का ना हो और भी अच्छा। इसलिए लेक्चर के बाद जो घर में खाना मिला खा लेना। अब रोज थोड़ी आपको वही चलेगा। चलिए, now my dear students, I am going to teach you the difference between electromotive force and potential difference. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? Sir, epsilon. और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को? Sir, small r. भैया वो तो इंटरनल रेजिस्टेंस है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Sir, V. बड़े वाला V, ठीक। सुनो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझ आ रहा है ना? Yes, sir. झूठ बोलेगा तो कुत्ता काटेगा। Yes, sir. एक बच्चा बोलते सर झूठ बोले कौवा काटे। आज तक बताओ कहीं कौवा काटे का केस आया? No, sir. तो गाना बदल दो, झूठ बोले कुत्ता काटे, ठीक। तो काले कुत्ते से डरियो। लुक हियर। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो ना? Yes, sir. तो मैं कॉज हूं, आप क्या हो? इफेक्ट है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कॉज है। अरे जब बैटरी 0 है, सेल 0 है, फोन स्विच ऑफ है, टर्न ऑफ है, जैसे ही आप उसको चार्जिंग पे लगाते हो तो जो चार्जिंग EMF है वो कॉज है, करंट फ्लो करवाएगा सर्किट में। तो बैटरी चार्ज होगी तो बैटरी पे क्या डेवलप हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भैया? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF क्या है? कॉज। EMF के बिना कभी भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। आप लोगों का मोबाइल है वो चार्ज ही नहीं है, आप उस पर शक्ति लगाओगे, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, था चार्ज हो जा। नहीं ना।
अब फिर बोलोगे ओम हनुमते नमः रुद्रात्मकाय हुम फट्टा, हुआ नहीं हुआ? आप शक्तियां लगा रहे हो। फिर एक शक्ति आती है, बोलती है बेटा मेरा नाम है बिजली, मैं हूं इलेक्ट्रिक पावर, तुम प्लग में लगाओ मेरे को, चार्जर को इसकी सॉकेट में लगाओ यूएसबी, फिर देखो। तो वो जो हमारे पास ये है ठुल्लू महाराज, आजा भैया जरा एक मिनट, ये मेरे एप्पल फोन का ठुल्लू महाराज है। ये कौन है? ईएमएफ। और जब ये इसको लगेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या क्रिएट कर देगा बैटरी के ऊपर? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी ना। तो ये ना था तो ये होता। तो फिर ईएमएफ इज ए कॉज, दैट इज एन इफेक्ट। ओके, सर ईएमएफ वैसे पोटेंशियल डिफरेंस से कम भी होता है ना? ना, जब हम चार्ज करते हैं तो ये ज्यादा होता है, और जब हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो बैटरी का ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से कम होना शुरू हो जाता है। चार्जिंग बैटरी का ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा। ईएमएफ इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। EMF is maximum potential difference between two terminals of a cell. Between two terminals of a cell. It is the maximum potential difference between two terminals of a cell. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट हैज अ वैल्यू ऑलवेज लेस देन, यस, इज इट क्लियर? Yes, sir. जब आप स्कूटर को स्टार्ट करते हो स्टैंड पे लगा के, वो है ईएमएफ। लेकिन जब वही स्कूटर सड़क पे चलता है वो क्या बन जाता है? वी, रेजिस्टेंस आ गया ना। जब हम फ्रेश बैटरी लेके आते हैं तो उसका ईएमएफ है, लेकिन जैसे ही हम उसके साथ बल्ब लगाते हैं वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन माइनस आई आर कम हो जाएगा। कितना? एप्सिलॉन माइनस, इज इट क्लियर? EMF क्या है? It is the work done by a source taking a unit charge around the complete circuit. It is the work done by a source in taking a unit charge once around the complete circuit without resistance. Once round the complete circuit that is EMF. EMF is the total work done per unit charge to take the complete round in a circuit. और potential difference क्या होता है? It is the work done per unit charge complete once around the circuit with resistor. अगर रेजिस्टेंस लगा हो तो क्या बन के आ जाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सर अगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो हम ऐसी बात से रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उन दोनों की वैल्यू अगर सेम आए,
सर तो फिर जो डबल पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर वो EMF के बराबर होगा ना? हाँ जी, जीरो हो जाएगा अगर हाँ, एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन आर हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। चलिए, इज इट ऑल क्लियर? Yes sir. So that's all for the day. To be continued tomorrow? नहीं, कल नहीं, हम मिलेंगे, परसों मिलेंगे, ठीक है? I'll really miss you all, but ये मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है?